अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ब्यूटीफुल डे। मेरा ख्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले नमाज में किसकी दुआ करो? सेहत की। सेहत से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। पैसा, अकल, मैंने तो ख्याल है बच्चे, औलाद सब रह जाता है जब सेहत ना हो तो सबसे पहले किसी एनजीओ के बारे में जब मैंने एनजीओ बनाने का सोचा तो सबसे पहले किसका ख्याल आया? सेहत का। और आपको पता है कि मैंने सबसे पहले जो मैं बुक पढ़ी थी जब मैं शुरू करने लगी एनजीओ, तब तो मुझे नहीं पता था खैर, तो मैं ईदी की बुक पढ़ी थी और उसका नाम था मिरर टू द ब्लाइंड। तो वो जब मैंने शुरू की पढ़नी तो उसमें सबसे पहले ईदी साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उन्होंने डिस्पेंसरी बनाई थी अपनी छोटी सी। तो मैंने भी जब मैं होप शुरू किया तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी ये शेयर किया कि इतनी डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड है, तो मैंने पहले मेडिकल ये डिस्पेंसरी का शुरू किया। और वॉल्टन के पास, जो आपको पता है घोड़ा चौक के पीछे जो आबादी है, वहाँ पे मैंने ये डिस्पेंसरी बनाई। अभी भी डिस्पेंसरी वहाँ पे ही है और नौशीन अकमल मेरी फ्रेंड उसको देख रही है एज अ डायरेक्टर, और माशाल्लाह बहुत लोग वहाँ पे इलाज कराते हैं। अब ये छोटी सी डिस्पेंसरी से कितना अल्लाह ताला ने उस बीज को आगे चलाए वो मैं आपको बताती हूँ। आज माशाल्लाह हम लोग मेडिकल सेंटर हमारा चल रहा है, डिस्पेंसरी चल रही है। मेडिकल सेंटर में एक दिन में 500 लोग आके अपना इलाज कराते हैं। अभी हमारे मेडिकल सेंटर में इंशाल्लाह जो है हम एग्रेसिव और मोर टेस्ट ऑफ किडनी और लिवर के भी शुरू करने लगे हैं। और हमारे अभी कल मेरी फ्रेंड ने ईसीजी मशीन दी है अपने अब्बू के लिए, सदके जारिया हमारी मेडिकल सेंटर में, कौकब ने, थैंक यू कौकब। और उसके अलावा हम यहाँ पे हमने अपनी एक मोबाइल डिस्पेंसरी बनाई और वो हमने यहाँ पे हॉस्पिटल हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, उनको दी कि वो विलेजेस में जाके तो पेशेंट्स को देखें। फिर उसके बाद आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपका कोई पेशेंट है जिसका प्राइवेट इलाज होना है, कैंसर का होना है, किसी बीमारी का होना है, हम लोग प्राइवेट पेशेंट्स को देखते हैं और उनको मैनेज करते हैं। मैं आपको एक एनजीओ की मिसाल देती हूँ, नाम नहीं लूँगी। उन्होंने कहा कि हम आपसे एमओयू साइन करना चाहते हैं हेल्थ के अंदर। हमने एमओयू साइन कर लिया। उन्होंने कहा जी जो भी पेशेंट आएगा जो प्राइवेट नहीं कर सकता, गरीब, उसको चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो किडनी हो, कोई हार्ट का हो, उसमें आप लोग 50-50 करेंगे हमारे साथ। हमने कहा बिल्कुल ज़रूर। अब हमें तो आदत है फ्री काम कराने की सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में माशाल्लाह, लेकिन हाँ इधर मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी बाद में इफ्तिखार भाई की, जो हमारे साथ इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है पिछले कोई 18 साल से। और कोई ऐसा पेशेंट ऐसा नहीं होता जो हमारे हाथ से निकल जाए, चाहे टांग लगवानी हो, चाहे कुछ करवाना हो, आर्टिफिशियल लिम्स लगवाने हो। तो उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 5वां पेशेंट तक हम लोग बिल्कुल बिविल्डर्ड हो गए। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट के ऊपर 67,000, 80,000, 1 लाख। हमने कहा क्या हो रहा है? अब ये नहीं कि वो एनजीओ खुद खा रहा था, दे डिडंट नो हाउ टू मैनेज। तो अल्लाह की मेहरबानी से हम इतना शुक्र अदा करते हैं कि हमारा हेल्थ जो है वो इस वक्त बहुत प्रॉस्परस है। हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह कुछ 1 साल 1.5 साल के अंदर, और अल्लाह ने चाहा तो हमारे वो एनजीओ जो बड़ा बड़ा काम भी कर रहे हैं या वो लोग जो इस काम में बहुत एग्रेसिव हैं, मैं अल्लाह की मेहरबानी से ये आपको बताना चाहती हूँ कि होप अपले फाउंडेशन का ये छोटा सा बीज बहुत बढ़ गया और बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।